कल हमने पढ़ा था आर्किटेक्चर और कल्चर के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, उसकी बेसिक डेफिनेशन हमने जानी थी। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। इमेजिन कीजिए, बहुत साल पहले जब लोगों के पास घर तक नहीं था रहने को, वो केव्स में रहते थे, आसमान के नीचे रहते थे, तब एक सिविलाइजेशन ऐसी थी जो प्रॉपर सेटल्ड थी, उनके पास प्लान्ड नेटवर्क था और वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी। तो उसी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो पहले हम ये जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आखिर है कहाँ ये जगह, और ये हमें कहाँ से मिली है। हड़प्पन सिविलाइजेशन मिली है हमें इंडस रिवर के पास, सिंध नदी के पास मिली थी हमें अराउंड 2500 से 1500 BCE में, अराउंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। हम इसे रफली मैप में समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया, तो ये हमारा पाकिस्तान वाला एरिया, ये अफगानिस्तान, कुछ इस वाले एरिया में ये वाला जो एरिया था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के इस एरिया में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट मिली है, और ये थी इंडस रिवर जिसके किनारे ये बसा हुआ शहर था। जब पार्टीशन हुआ तब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया था, तो इसलिए मोस्टली साइट्स हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं, जिसमें मेजर साइट्स हड़प्पा और मोहनजोदारो है। तो चलिए जानते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक वेल प्लान्ड नेटवर्क था जहाँ पर ग्रिड पैटर्न में सिटीज थी और रोड एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे, राइट एंगल पे क्रॉस करती थी। नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट रोड्स एक दूसरे को कनेक्ट करती थी इस तरीके से, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, और ये एक ग्रिड पैटर्न फॉलो करती थी। ये 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल हो गया ये 90 डिग्री पे कट करती थी। जब लोगों के पास, मैंने अभी बताया, जब लोगों के पास खुली छत के नीचे रहते थे, केव्स में रहते थे, घर भी नहीं थे, तब ये एक मजबूत ढांचे वाले घर में रह रहे थे जो बने हुए थे बेक्ड ब्रिक से, जो क्ले से बने हुए थे। और ये बेक्ड ब्रिक्स, इनकी एक क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये एक प्रॉपर नंबर में थे, इनका प्रिसाइज साइज था कि इस साइज की ये बेक्ड ब्रिक्स बनेंगी, जो ड्यूरेबल थी, वाटर रेजिस्टेंस और फायर रेजिस्टेंस थी, जिससे ये अपने घर का ढांचा बहुत मजबूत तैयार करते थे। और इन ब्रिक्स को जोड़ने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए ये जिप्सम मॉर्टर का यूज करते थे, एक जिप्सम का गीला पदार्थ, जिससे ये बिल्डिंग को अच्छे से जोड़ सकें, इन्हें मजबूती दे सके। इनके पास ड्रेनेज पैटर्न भी बहुत अच्छा था, और इतना अच्छा ड्रेनेज पैटर्न जो आज भी हम नहीं देख पाते हैं इंडिया में। ऐसा ड्रेनेज पैटर्न जो घरों को एक दूसरे से कनेक्ट करता था, वो ड्रेनेज पैटर्न, और प्रॉपर सैनिटेशन भी था इनके पास। ये इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी का इतना ज़्यादा ध्यान रखते थे कि जो घर की विंडोज़ थी वो तक एक दूसरे को फेस नहीं करती थी। अब सिटी के मैनेजमेंट के लिए, अब इतनी बड़ी सी उन्होंने सिटी बना तो दी है, उसके मैनेजमेंट के लिए उन्होंने क्या किया था, जैसे हम आज भी देखते हैं कोई सिटी या कोई एरिया ऐसा होता है जहाँ डिवाइड होता है कि ये पॉश एरिया हो गया जहाँ अमीर लोग रहेंगे, और ये एक ऐसा एरिया हो गया जहाँ मिडिल क्लास रहेंगी। जैसे मुंबई का ले लेते हैं हम, महाराष्ट्र में बांद्रा वाला एरिया जो है वहाँ पर ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ और अमीर लोग रहते हैं, और जो बाकी एरिया हो गया वहाँ पर मिडिल क्लास लोग रहते हैं और नॉर्मल लोग रहते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने अपनी सिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सिटाडेल, अपर हाउस और लोअर पार्ट। सिटाडेल एक ऊपर ऊंचे प्लेटफॉर्म पे था जहां पर बड़े बड़े घर हुआ करते थे और पब्लिक बिल्डिंग्स हुआ करती थी। लोअर पार्ट जहां पर घरों का साइज छोटा हुआ करता था और यहाँ पर मिडिल क्लास रहती थी।
वैसे तो हमें यहाँ कोई रूलर का वो नहीं मिला है एविडेंस, पर सिटाडल में रिच फैमिली रहती थी, जैसे कोई मर्चेंट हो गया या और भी ऐसे लोग जो इन नॉर्मल कॉमन पीपल से थोड़े रिच हुआ करते थे। जैसे हमने अभी देखा सिटाडल में कि सिटाडल में पब्लिक बिल्डिंग्स थी, तो पब्लिक बिल्डिंग्स क्या होती हैं? पब्लिक बिल्डिंग जैसे मार्केट एरिया हो गया जो हर किसी के यूज के लिए था, ग्रेनरीज जहाँ ये अपना गेहूं अपने खाने पीने की चीजें स्टोर करके रखते थे, और द फेमस ग्रेट बाथ जो प्रेजेंट हमारा पाकिस्तान में है। ग्रेट बाथ को समझते हैं। ग्रेट बाथ एक होली बाथ था। जब ये रिचुअल फॉलो करते थे तो उससे पहले ये होली बाथ में स्नान करते थे, अपने आप को क्लीन करते थे और फिर उसके बाद ये कोई भी रिचुअल फॉलो करते थे। इसमें जाने के लिए नीचे स्टेयर्स कंस्ट्रक्टेड थी जिसमें लोग सेफ्टी के साथ नीचे इस ग्रेट बाथ में उतर सकें। इसे हम आज के एग्जाम्पल से कनेक्ट करें तो मान लीजिए हमारी गंगा में अब हम सीधा जाके डुबकी लगाते हैं तो सीधा गहराई में डेप्थ में तो चले नहीं जाते, वहां पर भी सीढ़ियां होती हैं हमारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, और जिससे हम सीढ़ियों को उतरते उतरते हम गहराई में आते हैं। फिर जैसे जैसे हम सीढ़ियां उतरते हैं तो कुछ इसी तरीके का कंस्ट्रक्शन ग्रेट बाथ का भी था। हम जैसे गंगा नदी में कोई भी रिचुअल फॉलो करने से पहले या कोई भी होली प्लेस पे जाने से पहले गंगा जी में स्नान करते हैं, जिसलिए हमारे जितने भी पाप वगैरह कह लो या जितने भी हमारे अपने आप को क्लीन कर सकें, अपनी बॉडी को क्लीन कर सकें, जिसलिए हम जब कोई भी रिचुअल फॉलो करें तो साफ मन से और साफ बॉडी से फॉलो कर सकें। तो ये था हमारा आर्किटेक्चर। अब समझते हैं यहाँ के स्कल्पचर्स के बारे में। यहाँ पर बहुत फाइनेस्ट और अर्लीस्ट स्कल्पचर्स पाए जाते हैं जिनका मार्क्ड फीचर ये था कि इनमें आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी थी, जिससे हमें पता चलता है उनकी वहाँ की फीलिंग्स, उनकी मेंटल एबिलिटी के बारे में, उनकी क्रिएटिव कि वो कितने ज़्यादा क्रिएटिव थे, क्या फॉलो करते थे, उनके कल्चर के बारे में पता चलता है। और यहाँ का जो स्कल्पचर्स था, मूर्ति बनाना बहुत वाइड स्केल पे परफॉर्म किया जाता था। अब जानते हैं सील्स के बारे में। अब हम सील्स पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेड भी होता होगा, क्योंकि सील्स ज़्यादातर वो पहचान होती है, वो पहचान चिन्ह जो एक इंसान के पास होता है जिससे वो ये शो कर सके कि वो इस एरिया से बिलोंग करता है और इस एरिया में आया है। हर एक जगह की अपनी अपनी अलग सील होती है। ये सील्स ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप, ट्राइंगल शेप और स्क्वायर शेप में होती थी या सर्कल शेप में होती थी। इन सील्स पर ज़्यादातर नेचर की इमेज होती थी या एनिमल की, कोई भी पिक्टोग्राफिक इंस्क्रिप्शंस होती थी। ऐसी इंस्क्रिप्शंस जिसे हम आज तक तो डिसाइफर कर नहीं पाए हैं, बट होपफुली हम आगे इन फ्यूचर हम कर पाएंगे। और ये एक अलग तरीके के धातु से बनी होती थी जिसका नाम था सिएटाइट। जिसे हम सोपस्टोन भी कहते हैं। या सॉफ्ट स्टोन। ये किसी भी नदी के किनारे पे मिलती थी। ये मटेरियल हम किसी भी नदी के किनारे से लेते थे और उससे ये सील बनाते थे। ये ज़्यादातर टेराकोटा, एगेट एक ऐसा धातु होता है जिसपे कलरफुल बैंड की शेप में लाइनिंग्स होती हैं जो कि ट्रांसलूसेंट होती हैं, या कॉपर की बनी हुई होती थी। और भी ऐसे बहुत से धातु थे जिनकी ये सील बनी हुई होती थी। इस सील में सबसे प्रोमिनेंट सील थी पशुपति शिव की सील, जो एक मेल डिटी है, जो एक थ्रॉन्ड हॉर्न उस पे बैठी है स्ट्रक्चर पे, योगिक पोजीशन में, जिसमें वो सराउंडेड हैं डिफरेंट एनिमल्स से। राइट हैंड साइड पे बफेलो है और एक राइनोसोरस बैठे हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे टाइगर और एलिफेंट बैठे हुए हैं और 2 डियर्स भी बैठे हुए हैं। ये हमें सील मिली थी मोहनजोदारो, पाकिस्तान, जो प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। अब जानते हैं इनकी ब्रोंज फिगरीज के बारे में। ब्रोंज फिगरीज
यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइड स्केल में प्रैक्टिस होती थी। जो यूज़ होता था ब्रोंज कास्टिंग के थ्रू, यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू हम इन्हें बनाते थे। लॉस्ट वैक्स टेक्निक आखिर होती क्या है? लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जब हमें कोई ढांचा तैयार करना है तो उसका एक वैक्स का पुतला लिया जाता था या कोई एक स्ट्रक्चर लिया जाता था जिस पे गीली मिट्टी लपेटी जाती थी और फिर उस पे एक होल किया जाता था। फिर उस मिट्टी को हम फर्नेंस करते थे। जब वो मिट्टी फर्नेंस हो जाएगी, मिट्टी तो मजबूत हो जाएगी पर जो वैक्स थी वो पिघल जाएगी और हमें एक मिट्टी का ढांचा मिल जाता था जिसमें मेटल पोर किया जाता था और उस मेटल को स्ट्रॉन्ग किया जाता था और फिर वो ढांचा तोड़ के एक मेटल की फिगर मिल जाती थी या कोई भी ब्रॉन्ज की फिगर मिल जाती थी, जिसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है डांसिंग गर्ल का, जो त्रिभंग पोस्चर में खड़ी हुई हैं और ये भी मोहनजोदारो से मिली हैं। और दूसरा एग्जाम्पल पशुपति का हो गया जो ब्रोंज से बने हुए हैं। अब जानते हैं यहाँ के ऑर्नामेंट्स के बारे में। ऑर्नामेंट्स एक ऐसी चीज थी जिससे हम खूबसूरती बढ़ाने के लिए, आज भी हम अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, अपने आप की ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए पहनते हैं। उस टाइम पर भी लोग अपनी खूबसूरती को ये शो करने के लिए वो कितनी वेल्दी हैं, ऑर्नामेंट्स पहनते थे। चाहे वो कोई भी एज का इंसान हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी मैन हो, वुमेन हो, सबको ऑर्नामेंट्स पहनना पसंद था। ये ऑर्नामेंट्स ज़्यादातर बोन्स के बने हुए होते थे, कोई भी मेटल या फेमस जेमस्टोन लैपिस लाजुली। जो ये इंपोर्ट भी करते थे। लैपिस लाजुली एक नीला पत्थर, बहुत ब्राइट नीला पत्थर होता है जिससे ये ऑर्नामेंट्स बनाते थे। कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स थे जो सिर्फ फीमेल पहनती थी, जैसे कमरबंद या पजेब और ईयरिंग्स, ये सिर्फ फीमेल्स पहनती थी। और कुछ ऐसे कॉमन ऑर्नामेंट्स थे जो दोनों बाय मेल एंड फीमेल दोनों के द्वारा पहने जाते थे, जैसे नेकलेस हो गया, आर्मलेट्स हो गई, हाथ पे बांधने वाला कड़ा, या कोई रिंग्स हो गई। ये ऐसे थे जो ऑर्नामेंट्स दोनों पहनते थे। अब इनकी कुछ ऐसी साइट्स मिली हैं जहां से हमें पता चलता है कि इन्हें ऑर्नामेंट्स पहनने का बहुत शौक था, जैसे सिंध और गुजरात में लोथल। ये ऐसी जगह हैं जहां पर बीड मेकिंग फैक्ट्रीज मिली हैं, जहां पर बीड बनती थी, जिससे हमें पता चलता है कि बीड्स के भी ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे। और एक फरमान जो प्रेजेंटली हरियाणा में है, वहाँ पर ब्यूरियल प्रैक्टिसेस जो इन्होंने की हैं, वहाँ से पता चलता है कि इन्हें ऑर्नामेंट्स पहनने का कितना ज़्यादा शौक था, क्योंकि जो बॉडीज़ हैं वो मिली हैं ऑर्नामेंट्स के साथ, जिससे पता चलता है उनका लव अफेक्शन ऑर्नामेंट्स के लिए। जानते हैं यहाँ के पोट्रीज के बारे में। पॉटरी यहाँ पर बहुत फाइन हुआ करती थी, बट हैंडमेड पॉटरीज इतनी नहीं मिली हैं जितनी व्हील पे बनाई हुई पॉटरीज मिली हैं। पॉटरीज भी दो टाइप की होती थी, एक तो प्लेन जो सिर्फ रेड क्ले से बनी होती थी, और एक पेंटेड। जिसे रेड ब्लैक पॉटरी भी कह देते हैं। ये कुछ इस टाइप की हुआ करती थी, जैसे ये एक यूटेंसिल या कोई भी पोट्री उन्होंने बनाया जो कि पेंटेड है, तो रेड कलर से तो इनका बैकग्राउंड हुआ करता था और ब्लैक कलर से कुछ डिजाइनिंग जो ये बनाते थे, मैथमेटिकल डिजाइन या कोई भी डिजाइन, ये ब्लैक कलर से हुआ करती थी। ये सेम वैसे ही डिजाइन थे जैसे सील्स पे मिले हैं। सील्स पे जैसे स्वास्तिक का मिला है, कुछ इस टाइप से सील्स, ये सेम ऐसी फिगरीज है, पिक्टोग्राफिक इमेजेस हैं जो हमें पोट्री पे भी मिली हैं। पोट्रीज ज्यादातर यूटेंसिल्स, हाउस होल्ड पर्पज या किसी डेकोरेटिव आइटम या कोई भी किसी भी चीज के लिए, कोई लिक्विड छानने के लिए या इन चीजों के लिए यूज की जाती थी इस टाइम पे पोट्रीज। अब जानते हैं यहाँ के स्टोन।
और टेराकोटा फिगर्स के बारे में। टेराकोटा फिगर्स के बारे में, स्टोन फिगर यहाँ का सबसे प्रोमिनेंट स्टोन फिगर है एक बियर्डेड प्रीस्ट जिसने एक शॉल डाल रखी है एक तरफ और राइट हैंड में एक आर्मलेट है, जिन्होंने आंख बंद करके एक योगिक पोस्चर में बैठे हैं, जिससे पता चलता है कि वो एक मेडिटेशन पोस्चर में बैठे हैं। ये कंप्लीटली स्टोन से बने हुए होते थे। टेराकोटा फिगर हमें बहुत सारी एक्सकावेशन के टाइम पे कालीबंगा इन राजस्थान, गुजरात और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मिनिएचर्स मिले हैं, एनिमल फिगरीज मिली हैं और काफ़ी सारे टॉयज, कार्ड्स मिली हैं जो कि टेराकोटा एक क्ले से, बेक्ड क्ले से बनी हुई होती थी, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है मदर गॉडेसेस का। मदर गॉडेसेस ज़्यादातर वो एज अ गॉडेस ऑफ फर्टाइल या प्रॉस्पेरिटी के लिए वर्शिप किया करते थे। तो ये थे हमारे कुछ इंटरेस्टिंग आर्ट और आर्किटेक्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सो गिविंग इट अ क्लोजर, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता देती हूँ जो ज़्यादातर एग्जामिनर ड्राइव कर सकते हैं। कंपेयर द आर्किटेक्चर विद प्रेजेंट, कंपेयर द रोड सिस्टम या सिटी प्लानिंग विद टुडेज एग्जाम्पल, और फेमस जेमस्टोन लापिस लाजुली, मदर गॉडेस वॉज मेड अप ऑफ विच स्टोन, विच मटीरियल। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब हम आज की क्लास का एंड करते हैं और कल हम पढ़ेंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, जिसमें पिलर्स, डोम्स, स्तूपास और बहुत से मॉन्यूमेंट्स क्या क्या चेंजेस आने शुरू हुए, इन सब के बारे में जानेंगे।